देखिए, पुलाव का अगर सवाल आता है ना, तो वहाँ पे नवरत्न पुलाव का कोई जोड़ नहीं है, क्योंकि नवरत्न पुलाव में एक तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, थोड़ा-सा मिठास लिए हुए होता है और इसमें जितने सारे चीज़ों का इस्तेमाल होता है, नवरत्न नाम ही है, तो समझ लीजिए कि 9 तरह की चीज़ों को मिला के ये तैयार होता है, तो स्वादिष्ट तो होगा ही। तो चलिए, आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में नवरत्न पुलाव। तो पुलाव आपको बाहर से मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि कितना आसान तरीके से आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं नवरत्न पुलाव। इस पुलाव को बनाने के लिए आप कोई सा बासमती चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इंडिया गेट का इस्तेमाल किया है। इसके दाने लंबे-लंबे होते हैं और अच्छे बन के तैयार होते हैं पुलाव जो होते हैं तो। तो मैंने यहाँ पे 3 कप चावल लिया है। आप अमाउंट के हिसाब से, कप के हिसाब से ज़रूर नापिए, बिना कप के नहीं नापिएगा, अंदाज़ से पुलाव कभी नहीं बनता है, क्योंकि जितना कप आपको पानी डालना है, वो इसी पर निर्भर करेगा कि आपने कितना कप चावल इस्तेमाल किया है। तो मैंने यहाँ पे 3 कप चावल लिया है और इसको अच्छे से पहले हम वॉश कर लेंगे। तो वॉश करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कड़ा हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, हल्के हाथों से इसको हम धोएंगे, जब तक कि इसका जो वाइट है, जो मतलब जो झाग जब तक आते रहेगा तब तक इसको हमको धोना है, ताकि जितना भी आपका स्टार्च है वो अच्छे से हट जाए। देखिए, चावल अब अच्छे से धुल गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम पहले एक कढ़ाई चढ़ाते हैं। उस कढ़ाई में आपको प्योर घी का इस्तेमाल करना है। घी में ही पुलाव बनता है। आप चाहिए तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच प्योर घी का इस्तेमाल किया है। आप इसकी अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। बस ये जब थोड़ा-सा अच्छे से गर्म हो जाए, तो जो चावल है उसको आप इसमें डाल दीजिए और इसको भूनना है। भूनना इतना नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा गुलाबी हो जाए, बस आपको देखना है कि जो दाना है चावल का वो फट गया हो, क्योंकि आप जब भूनते रहेंगे एकदम मीडियम आंच पर, या स्लो कर सकते हैं आंच को स्लो करके या मीडियम स्लो करके आप इसको चलाते रहिए और बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर छोड़ दीजिएगा तो चावल क्या होगा कि आपका जल भी सकता है। तो चलाते रहिए और तब तक आपको चला के इसको भूनना है जब तक कि चावल में आप देख लीजिए थोड़े-थोड़े दरार पड़ जाएँगे, मतलब आपका चावल देखने से ही लगेगा कि क्रैक्ड हो गया है, तो आप समझ जाएँगे कि चावल हमारा अब अच्छे से भुन गया है। जब ये भुन जाए तो इसको आप पहले अलग रख लीजिए और क्या करना है, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब नवरत्न पुलाव बन रहा है तो 9 रत्नों का उपयोग तो होगा ही। सो मैंने यहाँ पे गाजर, बीटरूट, मटर, प्याज, पनीर, इन सारी चीज़ों को छोटे-छोटे पीसेस में काट के रख लिया है। अब बारी आती है गरम मसालों की, तो इसमें यहाँ पे मैंने तेज पत्ता, हरी मिर्च और सहजीरा लिया है। जो जीरा आता है वो नहीं, इसमें पड़ेगा सहजीरा। और गरम मसाले में आप जैसे ये चक्रफूल है, दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री का टुकड़ा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 लौंग ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट अपनी इच्छा के अनुसार आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पे नारियल को भी लिया है थोड़ा सा, और एप्रिकॉट भी लिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स को आप महीन महीन काट लीजिए। बहुत ज़्यादा महीन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े चंक्स रहने चाहिए, ताकि जब ये चावल के साथ जब मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो थोड़े मोटे मोटे ही काटिएगा। अब क्या करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ा लीजिए, पैन चढ़ा लीजिए, उसमें आप ले लीजिए घी या फिर आप बटर ले सकते हैं, और जितने भी ड्राई फ्रूट है आपको इसको रोस्ट करना है। तो हल्के मतलब मीडियम आंच पर या लो आंच पर आप इसको रोस्ट कीजिएगा, ताकि जो ड्राई फ्रूट है वो जले नहीं, और इन सारे ड्राई फ्रूट को हल्का गुलाबी होने तक रोस्ट कर लीजिए और निकाल लीजिए। एप्रिकॉट को और किशमिश को हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि इनको भूनने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख दीजिए और इसी पैन को हम दोबारा चढ़ाएंगे। इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे या बटर भी आप डाल सकते हैं, और हमारे पास जो पनीर क्यूब्स है उसको भी हम गुलाबी करके निकाल लेंगे। ये घर के बने पनीर है, इसीलिए बहुत हल्के हाथों से इसको आपको रोस्ट करना पड़ेगा। एकदम जब ये गुलाबी हो जाए तो आप इसको निकाल लीजिए। ये देखिए, मैं प्रो की तरफ फ्लिप कर रही हूँ। मैंने अभी सीखना शुरू ही किया है, फ्लिप कैसे किया जाता है। आप लोग बताइएगा मैं सीख ली हूँ कि नहीं। अब इसको ठंडा होने के लिए इसी ड्राई फ्रूट वाले प्लेट में हम निकाल लेंगे। उसी पैन को हम वापस से चढ़ाते हैं और थोड़ा सा घी हम फिर से डालेंगे।
अब हमने जो हरी मिर्च और तेज पत्ता रखा था उसको तोड़ के इसमें डाल लीजिए, और जो गरम मसाला हमने निकाल के रखा था जितने सारे चक्रफूल के साथ में दालचीनी, जावित्री का टुकड़ा, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, ये सारे गरम मसाले को, और हाँ सहजीरा, इन सारे मसालों को हम यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद इसको बस 1 या 2 सेकंड के लिए चलाएंगे ताकि इसका जो फ्रेग्रेंस है वो और निखर जाए, तेल के साथ घुल मिल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो प्याज हमने महीन महीन काट के रखा था, यानी कि पतले पतले स्लाइसेस में, उसको डाल देंगे और इसको भी गुलाबी होने तक यहाँ पर हम पकाएंगे। गुलाबी होने में 2 से 3 मिनट आपको लग जाएगा। इसके बाद क्या करना है कि थोड़ा सा यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे और इसको भी प्याज के साथ में भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका गंध ना चला जाए। अब यहाँ पर जो हमारे पास कटी हुई सब्जियां हैं, जैसे कि गाजर, बीटरूट मैंने लिया था, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ये मोटी सब्जियां होती हैं तो उसको पहले डालेंगे। इसको चलाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा और ये सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंचीनेस सब्जी में रहनी चाहिए। उसके बाद जो जो हमारे पास मटर है, ये मैंने फ्रोज़न मटर लिया है, उसको भी लास्ट में डाल देंगे। 1 कप फ्रोज़न मटर मैंने लिया है। इसको क्या करेंगे कि पहले एक बॉयल दे देंगे, तभी इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको चलाएंगे, लगभग से 2 से 3 मिनट लगेगा इसको सॉफ्ट होने में। सारी सब्जियां एक साथ हो जाएंगी जब, यानी कि लगेगा कि सारी सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं, थोड़ा सा क्रंचीनेस बरकरार रहना चाहिए सब्जी में, तो हम इसको हटा लेंगे, यानी कि अलग करके रख लेंगे। अब जो हमारे पास चावल है, जिसको मैंने पहले से नाप के रखा था, 4 कप मेरे पास चावल है, तो 4 कप चावल में 8 कप मैं यहाँ पर पानी ऐड करती हूँ। और ये चावल मेरा फ्राई किया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो चावल में पानी हम ऐड कर देंगे, नाप के करेंगे। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है नमक और चीनी। नमक 1 चम्मच और चीनी लगभग में 2 चम्मच। उसके बाद हमारे पास जो पनीर है, ड्राई फ्रूट्स है, वो सारी चीज़ को इसमें हम डाल देंगे। हमने जो फ्राई करके सब्जियां रखी हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे, यानी जो भी चीज़ है वो सारा आप एक साथ इसमें डाल दीजिए। इसको चला दीजिए और चलाने के बाद क्या करना है कि इसको सीटी लगाना है, सिर्फ 1 सीटी चाहिए। तो अगर आपका बासमती चावल रहेगा तो हाफ सीटी में ही हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 1 सीटी लगाती हूँ। 1 सीटी लगने के बाद देखिए हमारा जो पुलाव है वो बनके तैयार है। और आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही एकदम, जिसको बोलते हैं फरहर हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, वैसा चावल बना है। और इसमें एक भी एक्स्ट्रा पानी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, और कलर भी बहुत सुंदर है। जो नवरत्न पुलाव होता है उसका कलर जो होता है वो वाइट पर ही होता है, लेकिन जनरल जो हम लोग पुलाव बनाते हैं उसमें फूड कलर का ऐड हम लोग करते हैं। आप चाहिए तो इसमें फूड कलर आपको ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस कलर में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। साथ में आप दाल तड़का और मशरूम की सब्जी या पनीर की सब्जी एंजॉय कर सकते हैं। जब भी अगर कुछ स्पेशल खाने का मन करे तो ये नवरत्न पुलाव आपको धोखा नहीं देगा, चाहे वो खुद खाने की बात हो या फिर अपने गेस्ट को खिलाने की बारी हो।